अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। घर में भी सब ठीक है। अच्छा जी, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। और ये मॉर्निंग का टाइम था और मैं आज कुछ नया बनाने जा रही थी। मैंने कहा चलें जी कुछ वायरल वायरल ट्राई करते हैं। तो मैंने एक हैक देखा था वायरल, आजकल एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई हुई है जो ना टोस्ट बन रहे हैं और ना स्वीट टोस्ट उन्हें कह सकते हैं, और भी पता नहीं कौन कौन से नाम लिए जा रहे हैं। तो मैंने ये सोचा था कि चलें, आज ब्रेड था और बटर भी था, तो मैंने कहा चलें कम उसमें ट्राई करते हैं और हस्बैंड को बना के खिलाते हैं कुछ नया सा, क्योंकि वो हैवी नाश्ता करने मांगते नहीं हैं। तो मैंने कहा चलें ये ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने 2 पीस स्लाइस लिए थे डबल रोटी के और मैंने मक्खन मेल्ट करने के लिए रख दिया है और हल्की आंच है, बिल्कुल धीमी सी आंच है, ठीक है। और मैंने ये इसे मैं 2 बस स्लाइस लेके मैं इसे एक तरफ से मक्खन लगा दूँ, एक तरफ से छुरी की मदद से मक्खन लगाऊंगी और इसे मैं अच्छे से थोड़ा सा मतलब ब्राउन कर लूँगी। जब ये शेडो ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसमें मैं आप दूध डाल सकते हैं। दूध डालिएगा लेकिन दूध क्वांटिटी में डालिएगा। मुझसे ज़्यादा डल गया था क्योंकि मैं थोड़ी सी चीज़ पहले ट्राई करी थी, तो मुझे ये डर था कि मुझसे ख़राब ना हो जाए। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ये सिर्फ 2 ही स्लाइस लिए हैं। आप 3-4 ले सकते हैं। जितना मैंने दूध डाला था मुझे 4 स्लाइस लेने चाहिए थे, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करी थी। तो मैंने इसलिए ज़्यादा इसमें वो नहीं किया कि पता नहीं सही बनेगा नहीं बनेगा तो चीज़ भी ज़ाया हो जाएगी मेरी। तो इस वजह से फिर मैंने बस ये 2 स्लाइस पे ही ट्राई किया था। खैर मैंने यहाँ पे इसे बटर लगा दिया है दोनों तरफ से और दोनों तरफ से ही मैं इसे अच्छे से सेक लूँगी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आप मिल्क ऐड कीजिएगा तो उसमें शुगर ऐड कर दीजिएगा अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए। वैसे इसमें अगर आप हनी लगा कर खाएँगे तो आपको मीठे रखने की ज़रूरत नहीं है, या कोई न्यूटेला वगैरह कोई भी आपके पास चॉकलेट हो घर में, आप वो इसके ऊपर टॉपिंग करके लगा सकते हैं, तो आपको फिर मीठे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने भी यहाँ पे मीठा इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ मैंने इसमें ऐड करूँगी मिल्क, और मिल्क ऐड करने के बाद मैं इसे ढाँक दूँगी और थोड़ी सी मीडियम आँच कर दूँगी ताकि ये अच्छे से मतलब इसका दूध भी सूख जाए और ये सारा सक कर ले और फ्लफ़ी सा बने। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर ये मैंने पलट के इसे शेडो ब्राउन कर लिया, शेलो ब्राउन, और ये ना काफ़ी अच्छा बना था, जो बात है बहुत अच्छा बना था। अच्छा, इसमें मेरी क्लिप एक गायब हो गई थी बच्चों के चक्कर में। सुबह का टाइम था तो मेरा ध्यान दूसरी तरफ भी था, वरना मैं दूध मैंने पूरी एक डोंगी बड़ी डोंगी से मैंने दूध डाला था और ये सारा सक हो गया था इसमें, इसने पी लिया था और ये काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी बना था, इतना कि ये उठ भी नहीं पा रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे फ्राइंग पैन से ना प्लेट में कन्वर्ट किया था। मुझे ये लग रहा था कहीं यार जल नहीं जाए या फिर ख़राब ना हो जाएगी वो, कि प्लेट से भी नहीं हिल रहा था, देख सकते हैं आप लोग। और लेकिन ये बहुत अच्छा बना था। मैंने ये ट्राई करा फर्स्ट टाइम तो मुझे लगा था कि यार कहीं पैसे ज़ाया ना हो जाए, चीज़ ख़राब ना हो जाए, लेकिन इसके ऊपर मैंने टॉपिंग कर दी थी चॉकलेट से। आप हनी डाल के खा सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा बना था। अच्छा जी, अब मैं ऊपर चली गई थी तो मेरा नाश्ता तो खैर ऊपर बन रहा था, क्योंकि आलू का पराठा मम्मा ने कहा था कि अदीबा नाश्ता नहीं बनाना और मेरे साथ नाश्ता करना, तो मैं आलू का पराठा बना रही हूँ। तो सब आलू का पराठा और रायता खाएंगे इसके साथ, या चाय वगैरह भी ले सकते हैं। तो बस ये सुबह का नाश्ते का टाइम था। हुमैरा बना रही थी जल्दी जल्दी और मम्मा इसे यहाँ पर सेक रही थी पराठे वगैरह, क्योंकि मम्मा ही बनाती हैं। और जो भी आलू के पराठे का काम जो भी होता है, जैसे आलू भर के बनाना पेड़े में, वो हम लेडीज़ को, जो हम आजकल की हैं ना, उनको नहीं आता है। और मुझे जो बात है डेफ़िनेटली मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। मैं इसलिए आज तक आलू का पराठा ट्राई किया ही नहीं है, क्योंकि मैं आलू वगैरह सब कुछ कर तो लूँगी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं पेड़े नहीं बना सकूँगी। वो पेड़े साइड साइड से एक आलू निकल जाते हैं ना, तो वो मुझसे हो जाएगा। खैर अगर ट्राई करूँगी तो हो सकता है कि हो जाए, लेकिन वह में मेरा ये कि मुझसे नहीं बन पाएगा। तो मम्मा यहाँ बस बना रही थी और मैं ये अपना पराठा लेकर जाऊँगी, अब डाइनिंग टेबल पे बैठूँगी और इसे मैं मज़े मज़े से खाऊँगी। यहाँ पर हमने रायते के साथ जैसे खाया था, दही था, नमक और ना बिल्कुल बारीक ना लहसुन था और ना हरी मिर्चें थी रायते में, और इसे फेंट लिया था बस अच्छे से। तो ये कि एक रायता बड़ा अच्छा सा लहसुन का जायका भी आ रहा था और मिर्चें का भी, तो काफ़ी अच्छा इसके साथ लगता है आलू के पराठे के साथ। कुछ लोग खाते हैं इमली गुड़ की चटनी खाते हैं, कुछ लोग जैसे तरह तरह के हरी चटनी खाते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप जिसके साथ भी खाना पसंद करें। बस ये दिन का टाइम हो गया था, मैं नाश्ता करके आ गई थी नीचे, सफाई वगैरह मैंने कर ली थी और अब मैं चली थी आज बनाने के लिए क्या भुजिया और पुलाव टाइप वो खिचड़ी।
तो मैंने यहाँ पर बस जल्दी जल्दी आलू मैं अपने काट रही थी, क्योंकि बच्चे भी स्कूल से आ गए थे तो मुझे उसे खाना खिलाना था हुज़ैफ़ा को। और हुज़ैफ़ा को मैं नाश्ता करवा के नहीं भेजती हूँ, क्योंकि 2 घंटे के लिए जाता है तो हैवी हो जाता है, इसलिए मैं उसे कुछ लंच दे देती हूँ, चीज़ वगैरह, और सुबह मैं नूडल्स बना के खिला देती हूँ। आलू मैंने यहाँ पर गोल स्टाइल में काटे हैं अच्छे से, क्योंकि अब तो सीज़न चेंज हो गया है। नए आलू जो थे वो अब ख़त्म हो चुके हैं, और ये है कि पुराने आलू वापस आ गए तो उन्हें छीलना पड़ रहा है, वरना नए आलू जब आए थे तो बस खकोड़ के छिलके के साथ ही आप उसे बनाएं तो बहुत अच्छे बनते हैं वो। यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें मैंने करके रख ली थी, आलू, प्याज और टमाटर वगैरह सारी चीज़ें मैंने कट कर ली थी। अब मैं यहाँ पर आलू की भुजिया बनाने चली हूँ, और मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया है, इसमें मैं ज़ीरा ऐड कर दूँगी। ज़ीरा थोड़ा सा मतलब जैसे इसमें खुशबू आ जाएगी ऑयल में, तो मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज ऐड करने के बाद मैं जो मैंने आलू कट करके रखे हैं इसे ऐड कर दूँगी, नमक ऐड कर दूँगी, पिसी मिर्ची ऐड कर दूँगी, और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च ऐड कर दूँगी, नमक और सॉरी टमाटर ऐड कर दूँगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐड करके आप इसे अच्छे से चला के ढाँक दीजिएगा, थोड़ा सा पानी ऐड करके, वरना तो खैर टमाटर है और प्याज है और आलू है, इन सब के पानी से ये खुद ही गल जाते हैं, और आलू तो फ़ौरन ही गल जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। खिचड़ी की जो मैंने क्लिप बनाई थी वो मुझे पता नहीं चला, मेरा जो मोबाइल था वो बिल्कुल बंद हो चुका था, और मुझे लगा कि ना जैसे वीडियो ऑन हुई हुई है, लेकिन वो वीडियो ऑन नहीं थी। ऐसा बदहवासी में कभी कभी बंदा काम करता है, और बच्चों के साथ तो कुछ ज़्यादा ही ध्यान आगे पीछे बटा रहता है ना, क्योंकि बच्चों का जो शोर होता है ना वो कान में जब लग रहा होता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा। जो वर्किंग लेडीज़ है, घर की हाउस वाइफ, उनसे जाके पूछें आप कि वो घर में जब काम कर रही होती हैं तो उसी टाइम पे सबका रोना धोना हर चीज़ सब कुछ बच्चों को उस टाइम पे याद आ रहा होता है, जब वो कुकिंग कर रही होती है, ख़ास तौर पे जब वो किचन में हो। खैर, सबके घर की कहानी, हर घर की कहानी है ये। और मैं खिचड़ी बताती चलूँगी आपको कि मैंने खिचड़ी में क्या डाला था। सारे खड़े मसाले ऐड कर दिए थे। प्याज ले ली थी मैंने 3 या 2 बड़े साइज़ की प्याज थी मेरी। अगर छोटी है तो आप 3 ले लीजिएगा, ठीक है। उसमें मैंने उसे लाल कर लिया था। लाल करने के बाद मैंने उसे फ़ौरन से मैंने उसमें टमाटर डाल दिए थे। 2 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने कट करके रखे थे, वो डाल दिए थे। उसके बाद मैंने उन्हें सौते कर लिया था, तो उसमें मैंने पानी डाल दिया था अपने हिसाब से जितने मेरे चावल थे, और मैंने पिसी मिर्ची डाली थी और सिर्फ नमक डाला था, ठीक है। इसमें मैं और कोई चीज़ ऐड नहीं करती हूँ। और हरी मिर्चें डाल दिया था, पुदीना डाल दिया था थोड़ा सा, ठीक है। बस ये सारी चीज़ें मैंने डाली थी और इसे मैंने ढाँक दिया था। जब उबाल आ गया था इसमें तो फिर मैंने चावल ऐड कर दिए थे। आपका दिल हो या आप जैसे पकाते हो कि चावल पहले ऐड कर देते हैं और उबाल बाद में आता है एक साथ, तो वो आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले पानी बॉईल कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं चावल ऐड करती हूँ। कोई सा भी मैं यखनी बनाऊँ या कोई भी चीज़ बनाऊँ, पहले मैं पानी बॉईल कर लेती हूँ। देख सकते हैं आप लोग इसकी शक्ल कि ये इसका कलर बिल्कुल ना वाइट और ऑरेंज कलर का आ रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ पिसी मिर्ची भी थोड़ी कम डाली थी, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं और ये खिचड़ी है तो फिर खिचड़ी खिचड़ी की तरह अच्छी लगती, मसाले वाली ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो बस मैंने ये मूंग मसूर के दाल की बनाई थी और चावल थे साथ में। इसके साथ अचार वगैरह चटनी वो बना लो, जैसे ना क्रश करके हरी हरी मिर्चें और लहसुन का कुचला कहते हैं इसे, कचरी की तरह, और उसमें नमक डाल के बनाओ तो वो भी अच्छा लगता है इसके साथ। और टमाटर की चटनी अच्छी लगती है। ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं इन सब। और देसी खाने होते हैं ना ये, तो फिर रोज़मर्रा के जो खाने हैं ना, हम इनके साथ अच्छी अच्छी चीज़ें चटनी वगैरह रखें ना साथ में, तो हमें ये खाने भी अच्छे लग रहे होते हैं। क्योंकि डेली बेसिस पे तो हम बाहर के खाने नहीं खा सकते हैं, चाहे आप जितने ही क्यों ना अमीर गरीब क्यों ना हो, अमीर और करीब क्यों ना हो, कबीर सॉरी अमीर अमीर कबीर क्यों ना हो, तो लेकिन ये है कि आप वो डेली बेसिस पे नहीं खा सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, कोई भी नहीं खाता, मैं खुद भी नहीं खाती हूँ। और ये कभी कभी खाने जो बाहर के होते हैं वो अच्छे लगते हैं, जैसे पिज़्ज़ा मैक्स चले गए वहाँ खा लिया, बाहर कहीं आउटिंग पे गए तो फिर वो बर्गर वगैरह
और बाहर की बिरयानी वगैरह ये सब खा ली। तो कभी कभी दिल भी करता है ज़्यादा जैसे फ़ास्ट फूड वगैरह खाने का, तो वो कभी कभी, लेकिन ये है कि देसी खाने जो हैं वो रोज़मर्रा के बंदे बनाता रहता है। चलिए जी, इसके बाद मैं चली थी किचन अपना क्लियर करने के लिए। क्लियर कर लिया था मैंने, क्योंकि बर्तन है तो ज़ाहिर सी बात है बर्तन वगैरह धो के मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली थी। उसके बाद मैं ना हुज़ैफ़ा को लेकर बैठूंगी। अभी मुझे उसे थोड़ा बहुत खिलाना भी था, मैंने ये खिचड़ी बना ली थी तो मैं उसे पढ़ाते भी जा रही थी और मैं उनके मुँह में निवाला भी डालते जा रही थी, ताकि दोनों काम एक साथ हो जाए। क्योंकि ये होता है ना कि टाइम वेस्ट हो जाता है बच्चों के पीछे ना, बच्चों को डांटते रहो, चीखते रहो कि काम कर लो, और ध्यान बच्चों का फ़ौरन से इधर उधर होता है ना, तो वो काम बहुत देर में करते हैं। उसके बाद मुझे 2 बजे लाजमी उसे सुलाना होता है, और सुला के ही मैं जाती हूँ खाना खाने के लिए ऊपर, खाना लेकर अपना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फिर वो उसका टाइम हो जाता है ट्यूशन का, और सुबह का जब उठा रहता है ना तो बच्चे की नींद ज़रूर पूरी होनी चाहिए, मेरा तो ये ख्याल है। क्योंकि मैं भी ज़ाहिर सी बात है अगर नहीं सोती हूँ ना तो मेरा भी दिमाग ख़राब हो रहा होता है। तो इसी वजह से बच्चे भी चिड़चिड़ा रहे होते हैं, जो रो रहे होते हैं ना, वो वजह भी यही होती है। आप अपनी रूटीन सही रखें, बच्चों को एकदम क्लियर करके रखें, तो बच्चे आपके सेट रहेंगे, ज़्यादा रोए धोएंगे नहीं, आपको परेशान नहीं करेंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें मेरी हो गई थी डन, मैंने खिचड़ी वगैरह सब बना ली थी, और वहाँ पे पानी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। किचन मेरा हो गया था क्लियर। बच्चे मेरे यहीं डांस करते हुए दिखेंगे अभी आपको, वो एक छोटा सा बैठा हुआ है, और ज़ैफ़ा ड्राइंग रूम खोल रहा था, मैंने उसे ड्राइंग रूम खोलने बोला था, और ये मेरा हो रहा था कमरे का हशर। और ये डेली हो रहा होता है यार, इतना ज़्यादा ये लोग खिलौने फैला देते हैं, इतने ज़्यादा इन लोगों के टॉयज़ हैं। ये जो एक बास्केट है ना, ये इनके सारे इसमें खिलौने हैं। और मैंने इन्हीं से कहा था, मैंने कहा तुम लोग की वीडियो बन रही है, तुम लोग सब सोशल मीडिया पे आओगे जल्दी जल्दी से मेरे बच्चे, आप लोग ना वीडियो के चक्कर में ना, इन्होंने जल्दी जल्दी से फिर डालना भी शुरू कर दिया था, वरना ये डालते नहीं है, सब मुझे समेटना होता है। लेकिन मैंने ये कहा था कि हुरैरा हुज़ैफ़ा वीडियो बन रही है तो जल्दी जल्दी से आप लोग डालो, सब आप लोगों को गुड बॉय बोलेंगे और सब आपकी तारीफ़ करेंगे। तो ये इसी वजह से ये लालच देकर मैंने अपने बच्चों से सारा कमरा साफ़ करवाया था, और इन्होंने ये सारी चीज़ें रख दी थी, बस मैंने उठा के फिर ये जगह पर बास्केट रख दी थी। अब मैंने ड्राइंग रूम में, मैंने कमरा जब क्लियर कर लिया था तो ड्राइंग रूम में बैठी थी, मैंने कहा यार अब खाना भी खाना है तुम्हें, और हुज़ैफ़ा जल्दी से तुम्हें पढ़ना भी है बेटा, ट्यूशन का काम करना है। तो बच्चे जब ये स्कूल रूटीन पर आ जाते हैं ना, तो हमें एक रूटीन बनानी होती है इनकी, क्योंकि अगर हम रूटीन नहीं बनाएंगे तो बच्चे भी फिर डिस्टर्ब होते हैं, और माँ वगैरह घर वाले भी सब डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तो ये कि रूटीन में काम करेंगे ना आप, तो आपकी जो जो भी है, मतलब जो भी आप एक्स्ट्रा काम भी आप कर सकते हो, या बच्चों को सुला दो, या बच्चों को घर से बाहर भेज दो, तो ये कि आपके पास काफ़ी टाइम मिल जाता है आपको ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा काम करने का, अपने पे ध्यान देने का। तो ये मेरा तो यही मानना है कि जो रूटीन से काम हो रहा होता है ना, वो बेस्ट काम होता है। आप सुबह में मॉर्निंग में अगर उठे होते हो तो आपका काम सारा जल्दी जल्दी हो जाता है, और जो लेट उठते हैं ना, उनके सारे काम फिर लेट हो रहे होते हैं, वो शाम तक लगे रहते हैं और उनका काम कंप्लीट नहीं होता है, जो बात है। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने अपने ससुराल में आके सीखी हैं, जो बातें मैं अपने घर में नहीं थी ऐसी। और मैं वाकई में, मैं ना, पता है मैं बहुत लेट उठती थी, मेरे घर का भी रूटीन यही है कि हम लोग लेट उठते थे, कराची वाले हैं तो लेट उठते थे, ज़ाहिर सी बात है। अब ये कि जब मैं ससुराल आई तो यहाँ पर 8 बजे ही उठने का जैसे सिस्टम है, तो मेरी भी आदत वैसी ही हो गई है, 5 साल हो गए शादी को अब तो। खैर, तो बस यहाँ पे मैंने अपने बच्चे को सुला दिया था, खाना खाने के लिए ऊपर चली गई थी, चाय मैंने बना ली थी, चाय बना के मैं ऊपर लेकर गई थी, मम्मा, मैंने, हुमैरा ने और इन्होंने, हम चारों ने चाय पी थी। अब ये शाम का टाइम था, यहाँ पे केक कट हो रहा था, बल्कि 8 बजे का टाइम था। ये अनम और इनकी एनिवर्सरी थी, मेरे देवर की, 5 दिन के बाद इनकी एनिवर्सरी होती है, तो केक कट हो रहा था। और यहाँ पे इसने बनाई थी, मेरी देवरानी ने, अनम ने, अफ़गानी चिकन कढ़ाई, और ये बहुत अच्छी बनी थी। ज़रूर मैं इससे रेसिपी लूँगी और मैं ट्राई करूँगी, आप लोगों को भी मैं इसका रिव्यू दूँगी। बहुत अच्छी बनी थी, जो बातें सबने तारीफ़ की थी, पापा ने भी कहा था कि बहुत अच्छी कढ़ाई बनी है, और मुझे भी ये पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी। इसके नमक, मिर्चें, हर चीज़ मतलब इक्वल, मतलब टेस्ट के हिसाब से थी। तो ये कि हम लोग को काफ़ी अच्छी लगी थी, बच्चे बूढ़े सब ने मज़े से खाया था और अच्छा लगा था बहुत ज़्यादा। खैर, ये मेरा पूरे दिन का व्लॉग था। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और खुश रहिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।